ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज एक भक्त ने प्रश्न किया है कि महाराज जी, ज्योतिष विद्या होता है कि नहीं, ज्योतिष विद्या होती है कि नहीं। आपका प्रश्न अच्छा है, इसलिए हमने सोचा कि इसका समाधान करें। तो ओम होई है वही जो राम रुचि राखा, को करि तरक बढ़ावहु शाखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तासु फल चाखा। पूरे भारतवर्ष में जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, सब जगह ज्योतिषाचार्य बैठे हुए हैं, ज्योतिषाचार्यों का ऑफिस खुला हुआ है। और क्या नाम है, ज्योतिषाचार्य लोग अपना गुणा गणित लगा करके गए हुए भक्तों को बताते हैं कि आपके इस राशि के हिसाब से यह ग्रह है, इस राशि के हिसाब से यह ग्रह है, इसका समाधान यह है। और उसके बाद उसकी कुछ फीस होती है। कहीं कहीं कुछ लोग निःशुल्क भी बताते हैं। तो ये उनका केवल अपना एक निजी अनुभव हो सकता है, लेकिन कोई किसी का भाग्य बता दे। गोस्वामी तुलसीदास जी या जितने भी महापुरुष हुए, सबको ज्योतिषाचार्यों ने या दुनिया ने पागल ही कहा। तो वो लोग अपने ज्योतिष से इन महापुरुषों को नहीं पहचान पाए। और इन महापुरुषों ने कभी ज्योतिष वगैरह को माना नहीं, कर्म पर बल दिया। गीता जैसा कल्याणकारी ग्रंथ भी कर्म पर ही बल देता है। वह भी ज्योतिष शास्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने नहीं माना, कर्म पर बल दिया। रामायण में भी लक्ष्मण जी ने कहा कि दैव दैव आलसी पुकारा, कादर मन कहूं एक अधारा। कि जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो भाग्य पर भरोसा रखते हैं, या होनी पर भरोसा रखते हैं, या ज्योतिष शास्त्र पर भरोसा रखते हैं। लेकिन जो क्रियावान होते हैं, भगवान अपने भाई को कह रहे हैं, वो क्रिया करते हैं। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र को झूठा तो आप नहीं कर सकते हैं। ज्योतिष एक अपना अनुभव है, और बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से आपके बताए हुए, अब आप जाते हैं किसी ज्योतिषाचार्य के पास तो बताते हैं हमको यह ग्रह है, हमको यह गोचर है, हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो हमारे बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो धन नहीं टिकता है, तो मेरा बेटा ठीक से पढ़ नहीं रहा है, तो पति पत्नी में हमेशा लड़ाई होते रहता है। तो उसी हिसाब से ज्योतिष लोग जो होते हैं अपना अनुभव बना करके, और कोई एक हिसाब से ग्रह नक्षत्र बता देंगे कि 7.5 है तो फलना है, तो ढेकना है, राहु भारी है तो केतु भारी है, तो शनि भारी है तो शुक्र भारी है। अपना आपका क्या नाम है, राशि फल वगैरह नाम से निकाल लेंगे। उसके बाद ये इतना दिन पीपल में पानी डाल दीजिएगा, तो या इतना दिन मंगल को व्रत रहिएगा, तो या ये कर लीजिएगा, या घर में ये टांग दीजिएगा, या इतना दिन नमक मत खाइएगा, या पति पत्नी में प्रेम है तो विष्णु पार्वती की पूजा कीजिए। तमाम कुछ कुछ बता के अपना भेज देंगे। तो लेकिन महापुरुषों ने इसे न के बराबर भी स्थान नहीं दिया। इसलिए आइए हम सब लोग देखें कि गोस्वामी तुलसीदास जी ज्योतिष को कितना मानते हैं, भगवान कृष्ण ज्योतिष को कितना मानते हैं।
राम भगवान ज्योतिष को कितना मानते हैं, तो देखने से, रामायण गीता पढ़ने से समझ में आता है कि इसमें कर्म का स्थान है, कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। अब आप गोस्वामी तुलसीदास जी का ही अगर जीवन देखें, उदाहरण देने के लिए तो हजारों लाखों हैं, आप कितना भी हम उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन सटीक उदाहरण यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का है कि आप लोगों, सब लोगों को पता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी लेट से गर्भ से बाहर आए थे, और जब बाहर आए तो उन्होंने राम राम शब्द का उच्चारण किया। राम बोला उनका बचपन का नाम भी था। जन्मते ही माता जी मर गई। आज भी तमाम बच्चे जन्मते हैं, जन्मते ही माता मर जाती हैं, तो क्या वो बच्चे भाग्यशाली नहीं हैं? क्या अभाग्यशाली हो गए? तो ज्योतिषाचार्य लोग पहुंच गए। अब ज्योतिषाचार्यों ने कहा, अरे बाप रे, जन्मते ही इसने राम राम बोला है और देखो मां को खा गया, यह निश्चर है, ये थोड़ा दिन में पिता को भी खा जाएगा। अब आप ही बताइए, इन ज्योतिषाचार्यों के हिसाब से जो रावण बोले वो क्या अच्छा है, या जो राम बोले वो अच्छा है? लेकिन ये लोग समझ गए कि ये बचपन में ही, जब जन्मते ही राम शब्द बोल रहा है, जरूर कोई होनहार है, कोई महापुरुष है, और महापुरुषों से सदैव खतरा रहा है इन धर्मजीवियों का, जो धर्म को जीविका बना के मंत्र तंत्र के नाम पर, ज्योतिष के नाम पर, भूत भवानी के नाम पर, ग्रह गोचर के नाम पर, आपके भाग्य बदलने के नाम पर, लक्ष्मी घर में बढ़ जाने के नाम पर लक्ष्मी यंत्र टंगवाते हैं। भला बताइए कि लक्ष्मी जी यंत्र टांगने से आ जाए तो सबसे पहले भारत के आरबीआई में टांग दिया जाए। तो ये लोग हाय हाय चिल्लाने लगते हैं। तो वो लोग समझ गए कि ये जो राम राम बोला है तो ये जरूर कोई महापुरुष होगा, फिर से रूढ़ियों का अंत करेगा, तो हम ही लोग को घाटा होगा। तो ऐसा करते हैं कि इसको जन्मते ही मरवा देते हैं, जिंदा रहबे नहीं करेगा, माता पिता फेंक देंगे कहीं पर, मर जाएगा। अब पिताजी जो थे डर के मारा क्या करें, देखें कि मेरी पत्नी मर गई, सच में ही लोग बोल रहे हैं, ग्रह नक्षत्र मिला के हाथ होत देख करके ले जा करके फेंक दिया। कुछ दिन बाद पिताजी भी मर गए। टूअर टापर बेटा, गांव की एक, उसको कहिए निर्वंश महिला थी, उसने पालन पोषण किया। चुनिया चुनिया सब लोग बुलाते थे उस माई को। अब वो भी कुछ दिन बाद बेचारी मर गई। मरने जीने को तो संसार है, जो जन्मा है एक दिन मरेगा, लेकिन वो लोग को बहाना मिलता जाए, देखो माई खा गया, बाबू खा गया, चुनिया को खा गया, इसका सुबेरे सुबेरे मुंह मत देखो। गोस्वामी तुलसीदास जी दरवाजे पर जाएं, जब भूख लगे बड़ी तेजी से मांगने होंगने, 3-4 बरस का बच्चा, 5 बरस का, तो सब लोग दरवाजा बंद कर ले, बोले इसका मुंह मत देखो। और उसके बाद नरहरियानंद महाराज की नजर पड़ी, तुलसीदास जी हो। आज अगर भारत में टीक वाले बचे हुए हैं, मतलब सनातन धर्मी, ये टीक वाले जो चुंडी रखते हैं, आजकल तो लोग चुंडी उंडी रखबे नहीं करते हैं, लेकिन जो भी कुछ हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी की कृपा है। श्री रामचरितमानस ठेठ भाषा में नहीं लिखते, संस्कृत यहाँ लोग पढ़ नहीं पाते थे, सबको अशिक्षित करके शिक्षाहीन मार डाला इन धर्मजीवियों ने। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण पढ़ पढ़ करके, सुन सुन करके ठेठ भाषा में सनातनी भगवान राम, भगवान कृष्ण के प्रति जानते रहे, अपने सनातन के प्रति जानते रहे। बताइए ऐसे महापुरुष को इन लोगों ने क्या कहा कि ये ज्योतिषाचार्यों ने,
ये भक्त का जो प्रश्न है बड़ा अच्छा है, ज्योतिषाचार्यों वाला, कि ज्योतिष होता है कि नहीं। हाथ लिए रहते हैं, दूरबीन लिए रहेंगे, वो हाथ को दूरबीन से ऐसे देखेंगे, एक एक रेखा मिलाएंगे झूठ मूठ के, ऐसे वैसे वैसे वैसे, और ये हो गया वो हो गया वो हो गया, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। तुलसीदास जी ने लिख डाला कि तुलसीदास जी इनको नहीं मानते हैं, कहे के जोग नक्षत्र वार गृह तुलसी गणत न काहि, राम दाहिने जाहि के सकल दाहिने ताहि। तुलसीदास जी कहते हैं मैं न जोग न नक्षत्र न ग्रह न बार न तिथि कुछ नहीं मानता हूं। अगर राम जी दाहिने हैं तो सब दाहिने हैं, और राम जी बाएं हो गए, भगवान बाएं हो गए, तो दुनिया पूरी बाएं हो गई। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, दुनिया तुम्हें फूल बरसाए, साधु कहे, कुछ भी कहे, लेकिन तुम नहीं हो जब तक भगवान न कह दे। भगवान अनुकूल हैं तो सब अनुकूल रहेगा। कहें जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा होगी तो ग्रह गोचर नक्षत्र सब ठीक हो जाएगा। भगवान की कृपा हट जाएगी, कितना भी राहु केतु शांत करा लो, कितना भी अंगूठी पहन लो, कितना भी माला पहन लो, कितना भी जंतर भभूत पहन लो, कुछ काम नहीं आएगा, सब विपरीत हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु विपरीत हो गए। कहीं के करा पे करियो सिंगार पिया मोर आन्हर भई लेना। तो जब भगवाने रूठ गए तो कहें गुरु राखहीं जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत राता। तो गुरु महाराज खुश हैं तो पूरी दुनिया खुश, वो नाराज हो गए तो भगवानों नहीं बचा सकते हैं। तो इसलिए वह गोस्वामी तुलसीदास जी जिनका दुनिया मुंह नहीं देखना चाहती थी, ज्योतिषाचार्यों ने ऐसा भ्रम उनके बारे में फैला दिया। आज हर घर में श्री रामचरितमानस है। आज सुबह में कोई भी उठता है, अगर धार्मिक परिवार है तो गोस्वामी तुलसीदास जी का मुंह देखता है। वहीं हनुमान जी सुंदर कांड में आया है कि कहूं कवन में परम कुलीना, कपि संचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताहि न मिले आहारा। इन कहावतों और ज्योतिषियों के हिसाब से था कि बंदर का मुंह नहीं देखो, बिलार काट दिया तो रास्ता आगे मत बढ़ो, नहीं दिन भर खाना नहीं मिलेगा, बिलार रास्ता काट देगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, दूसर कोई पार हो जाए तब जाए, नहीं दूसर लड़े तुम पहले रुक जाओ। अरे कोई भी पार होगा तो लड़ेगा, तो इसका मतलब तुम दूसरे का हित चाह रहे हो, अपना हित चाह रहे हो। बहुत बार हम रास्ते में जाते रहते हैं, बिलार रास्ता काट देती तो मेरा ड्राइवर गाड़ी रोकने लगा, काहे रोक रहा है महाराज जी, बिलार रास्ता काट दिया। चलो बिलार रास्ता, बिलार का औकात है, क्या रास्ता काटेगा जब भगवान साथ साथ है, रास्ता तुम्हारा कर्म काटता है। तो इसलिए सब एक रूढ़ी है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम दाहिने जाहि के सकल दाहिने ताहि। इतने बड़े महापुरुष हुए, रामायण लिख डाली। तो जोग नक्षत्र वार गृह तुलसी गणत न काहि, राम दाहिने जाहि के सकल दाहिने ताहि। तो भगवान को आप दाहिने करिए और आपका सारा कल्याण हो जाएगा। और ये तो केवल एक मन को सांत्वना देना है कि चलो भाई गरीबी है तो हमने तो हाथ दिखाया है, 2023 मेरा मंगलमय नहीं है, 24 मंगलमय नहीं 25 मंगलमय हो जाएगा, ज्योतिष बाबा ने कहा है। तो आपका 25 मंगलमय होगा कि नहीं होगा, ज्योतिष बाबा का 2000 फीस लग गया, अंगूठी ले लिए, 1000 की 5000 का बिल बन गया, उनका तो मंगलमय हो गया। आपका मंगलमय हो चाहे न हो, 25 कौन देखा है कि 25 में मंगलमय हो जाएगा। इसलिए श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, 29 ज्योतिष पर विश्वास मत करो, हाथ देखी पर विश्वास मत करो। एक बच्चा था, बचपन में आप लोगों ने कहानी सुना होगा, मैंने भी सुना था पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख से, कि एक ज्योतिष के पास गया, हाथ दिखाया,
ज्योतिषाचार्य ने कहा तुम्हारे हाथ में तो विद्या है नहीं। अब बेचारा वो सोचा कि भाई अब तो मैं पढ़ लिख नहीं सकता। अब कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है, अब उसको पहले ही आप अगर निराश हताश कर देंगे तो पढ़ने वाला भी रहेगा तो नहीं पढ़ पाएगा। आप उसको प्रोत्साहित कीजिए, वो पढ़ने वाला रहे चाहे नहीं कहिए तुम्हारे हाथ में खूब विद्या है, खूब लक्ष्मी है। अब कोई जाएगा बोले लक्ष्मी है ही नहीं, अब बेचारा निरंकुश होकर बैठ जाएगा कि मेरे भाग्य में तो लक्ष्मी है ही नहीं, अब क्यों कमाऊं। अरे और कहो कि तुम्हारे भाग्य में खूब लक्ष्मी है तो कमाएगा तो न ससुरा 500 कमाई तो 400 तो एक दिन में कमाई, 400 में रोटी चली होकर। तो पहले लोग अपना धंधा चलाने के लिए ये कह देंगे लक्ष्मी नहीं है, तो अब पूछेगा उपाय क्या है तो उपाय बताएंगे तो 2-4 हजार मिलेगा, इसलिए कहते हैं नहीं है, विद्या नहीं है, तुम्हारे पति पत्नी में क्लेश है। अब इतने ज्योतिषाचार्य बैठे हुए हैं फिर भी कोर्ट में लाखों केस पेंडिंग है, थाना में रोज पंचायत होती है, 112 नंबर पर रोज कॉल जाता है। पति पत्नी में लड़ाई हो गया तो पड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई हो गया। अरे भाई साहब, जब ज्योतिषाचार्य ने ग्रह शांत कर ही दिया था तो फिर लड़ाई कैसे हो रही है? इस 100 नंबर पर कॉल कैसे जा रहा है? रोज कोर्ट में जज लोग 2000-3000 केस एक एक जज देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मेरे पास जज नहीं है, जज की बहाली निकालिए, इतना केस है हम कैसे देख पाएंगे। हर हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबकी समस्या है और यहाँ ग्रह गोचर भी लोग शांत कराए पड़े हुए हैं, फिर भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसका मतलब कर्म पर विश्वास किसी को नहीं है। आप अच्छा कर्म करो, सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। बुरा कर्म करोगे, कितना भी ज्योतिषाचार्यों से आप शांति करवा लो, शांति उन्ति होने वाला नहीं है। तो इसलिए मानस पढ़ो, श्री रामचरितमानस। पूरे श्री रामचरितमानस में कर्म पर बल दिया गया, भगवान की कृपा पर बल दिया गया, भक्ति पर बल दिया गया, सेवा पर बल दिया गया, माता पिता पर विश्वास पर बल दिया गया, माता पिता के वचनों को मानने पर बल दिया गया। कहे मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। अगर आप अपने जीवन में शुभ ही शुभ चाहते हैं तो इन ज्योतिषाचार्यों के चक्कर में न पड़ के माता पिता गुरु और भगवान का जो बानी है, भगवान की बानी क्या है? गीता और रामायण। इसी बानी में जो लिखा है बिनहि विचार, बिना विचार किए हुए इसको शुभ मानो और तब जाके तुम्हारे जिंदगी में शुभ ही शुभ रहेगा। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करहि तासु फल चाखा। गोस्वामी जी ने लिखा होई है वही जो राम रुचि राखा और को कर तरक बढ़ावो शाखा। तो कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, भगवान भी गीता में कहते हैं। इसलिए तर्क कुतर्क जो दिमाग में सबके है कि ये पूजा करा लेंगे तो शांति हो जाएगा, वो पूजा करा लेंगे तो शांति हो जाएगा, ये कहीं न कहीं से भ्रम है। ये कहीं न कहीं से रोजगारियों का रोजगार है, वो अपना उसको चला रहे हैं। उसी को कोई ज्योतिष विद्या, कोई मारन उच्चाटन, कोई पूजा पाठ, कोई सत्यनारायण व्रत की कथा, तो कोई कुछ तो कोई कुछ नाम दे रखा है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं पूजा पाठ आप मत कराइए, पूजा पाठ कराइए, लेकिन कीजिएगा तो उससे ज्यादा आपको फायदा होगा। आप दुकान खोले हुए हैं तो आप एक पंडित रखे हुए पूजा करने के लिए नहीं। तो पंडित जी आएंगे, उनको तो 10 दुकान पूजा करना है, 10 जजमान के पास जाना है, तो क्या भाव से आपकी दुकान में वो पूजा करेंगे? वो तो ऐसे ऐसे अगरबत्ती दिखाए, ऐसे जल छीटे, 2 फूल रखे, 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया लिए या 1500-2000 के महीना लिए चले गए। अरे दुकान में जाओ तो अपने से भगवान के सामने खड़ा हो जाओ, रो कि प्रभु दुकानदारी नहीं चल रहा है, बैठे रहे आपका नामो राम राम जपते रहे, कुछ गहकियो भेजिए, एगो अगरबत्ती जलाओ। भाई तुम्हारी दुकान है, दुख तुम्हारा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तुम जितना बढ़िया भगवान से प्रार्थना करोगे उतना तुम्हारे लिए दूसरा क्यों प्रार्थना करेगा? वो तो अपना बिजनेस करने आया हुआ है,
वो तो अपना ऐसे से अगरबत्ती घुमाया चला गया। तुम रो प्रभु के सामने, तुम अपनी समस्या को रखो भाव से, तो पूजा कराने से ज्यादा बढ़िया है पूजा करना। तो अगर अपने से करोगे तो अपनी समस्या को बढ़िया से नारायण के सामने रखोगे, नारायण खुश होंगे, तुम्हारा कृपा होगा, उनका मन भी भजन में लगा रहेगा भर दिन। तो इसलिए कोई भी पूजा पाठ अपना दिल से भाव से, जितना ही आपको नहीं संस्कृत आ रहा है, नहीं आपको हिंदी आ रहा है, रोने तो आ रहा है। भगवान हमारे दादा गुरु महाराज के, जिस दिन भगवान के सामने रोने लगोगे उस दिन मैं तुम्हें भजन दे दूंगा। जिस दिन तुम्हारे हृदय में आंखों में आंसू आ जाएगा, अरे भाई रोना ही तो भजन है भगवान के लिए। माय मंत्र पढ़ लो, माय तंत्र पढ़ लो, माय यह कर लो, वह कर लो, माय रुद्राभिषेक करा लो, फलना का ढकना करा लो, समर्पण हुआ नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए ज्योतिष वोतिष के चक्कर में न पड़ के कर्म करना है। ज्यों धन तिस बराबर ज्योतिष, इस हृदय में भक्ति की ज्योति जला लो, और जितने विकार हैं जब खत्म करोगे, इसको पीस दोगे, तीस दोगे, नष्ट कर दोगे, तब ये भक्ति की ज्योति अंदर जलेगी। और जब भक्ति की अंदर ज्योति जल जाएगी तो सबसे बड़ा ज्योतिष कौन है? महापुरुष ही ज्योतिष हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा कि तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। भगवान आप ही सबसे बड़ा ज्योतिष हैं कि आप जैसे बैर को चारों तरफ से अपने हाथ में रखा हुआ व्यक्ति देख लेता है, उसी तरह से महापुरुष जो होते हैं वो सबसे बड़े ज्योतिष हैं। वो सब जानते हैं कब क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे महाभारत होगा, ये लोग 5 गांव नहीं देंगे, फिर भी संधि प्रस्ताव लेके जाते थे, कहते थे मैं समय हूं, मैं सब जानता हूं, मैं महाभारत रोक सकता हूं, चीरहरण रोक सकता हूं, इतनी लाखों करोड़ों बद हत्याएं रोक सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं समय हूं और समय समय का इंतजार करता। भगवान राम भी गए तो बोले भाई ये इतने निर्दोष अपराधी को मैं क्यों मारूं, ये निर्दोष हैं जो राक्षस हैं, रावण की सेना है, इसलिए अंगद जाओ रावण को संधि प्रस्ताव लेके जाओ, बोलो भैया समर शरण में चल आवे तो उसको मैं माफ कर दूंगा। इसलिए ज्योतिष कौन होते हैं? महापुरुष ही ज्योतिष हैं, जो सब जानते हुए भी चुप रहते हैं और समय की प्रतीक्षा करते हैं। जो जानता है वो कहता ही नहीं। इसी को एक जगह कहा गया कि जो देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा नाहि, रहीमन अगम बात यह, कहन सुनन को नाहि। जिन्होंने भजन कर उस परमात्मा की ज्योति अपने हृदय में जला लिया, वही ज्योतिष है। वो सब जानते हुए भी अनजान बना रहता है। इसलिए ऐसे महापुरुष की शरण में जाएं, आपका भाग्य वहां से बदलने लगेगा। आप में कुछ भी आपके कर्म में लिखा होगा धीरे धीरे बदल देंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी एक ऐसे महापुरुष की शरण में गए, नरहरियानंद महाराज की शरण में, जिन्होंने उनका जीवन ही बदल डाला, उनकी रेखा ही बदल डाली। तो महापुरुष में वो क्षमता होती है, बाकी कोई में नहीं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।